नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया तथा फेसबुक पे सोशल अशोक के साथ आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के सियासी मायनों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 महीनों में 5वीं बार अमित शाह का बिहार आगमन हुआ है और इस आगमन को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। यानी राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर अब बिहार की सियासत जिस तरीके से गरमाई है उसका कारण यह है कि इससे पहले जब अमित शाह बिहार दौरे पर आते थे तो उनके निशाने पर हमेशा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव होते थे, लेकिन इस बार जब अमित शाह बिहार दौरे पर आए तो उनके निशाने पर इस बार नीतीश कुमार थे। यानी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला अमित शाह ने कल की रैली में। तो इसी बात को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता तो दूसरी तरफ जदयू और आरजेडी के नेता, यानी दोनों तरफ से नेताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो निश्चित रूप से ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर अमित शाह बिहार दौरे पर इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ साथ बीजेपी को यह लग रहा है कि अब बिहार की राजनीति में जो दिलचस्पी है वो लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं थी, यानी अच्छी खासी सीटें आती थी एनडीए को बिहार में। लेकिन अब जब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं एनडीए से तो निश्चित रूप से अब बिहार में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि अमित शाह बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सामने 2024 का चुनाव है, साथ ही साथ 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो दोनों चुनावों को लेकर, दोनों चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी अब थोड़ी सी एक्टिव हो गई है। यही कारण है कि अमित शाह बिहार में बार बार आ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब इससे पहले अमित शाह बिहार के दौरे पर आते थे तो उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव होते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार पर इसलिए अमित शाह जमकर हमला बोल रहे हैं क्योंकि अब अमित शाह को भी अब पता लग चुका है, बीजेपी को भी अब पता लग चुका है कि अब नीतीश कुमार उनके पाले में आने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा चुके हैं, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार के बयानों से ये जरूर लग रहा है कि अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं आने वाले हैं। कुल अपने भाषण में 9 बार अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए पलटू राम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इससे पहले जब बिहार आते थे अमित शाह तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो निश्चित रूप से बिहार की सियासत गर्मा गई है अमित शाह के बयानों को लेकर, क्योंकि अमित शाह ने कल की रैली में बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए उसी समय से बिहार में जंगल राज की एक बार फिर शुरुआत हो गई। तो अमित शाह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में अब कलम के साथ साथ नौकरी भी बांटी जा रही है और जिस राज्य में लाखों नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हों उस राज्य में जंगल राज हो ही नहीं सकता। यानी बिहार में मंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह जब भी बिहार में आते हैं भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ ही बोलना उनका काम है। तो तेजस्वी यादव ने भी अमित शाह पर जमकर हमला बोला है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति बिहार में कैसी रहती है। यानी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद एनडीए की मुश्किलें बिहार में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, खासकर उस समय जब बिहार में नौकरियां दी जा रही हैं, चाहे शिक्षक नियुक्ति का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, यानी हर विभाग में बिहार सरकार नौकरियां दे रही हैं। तो इस परिस्थिति में बीजेपी को 2024 और 2025 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। शायद यही कारण है कि अमित शाह बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बिहार के लिए कुछ खास रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी का चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह और इसीलिए बिहार की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है। क्योंकि अगर पहले के चुनावों को देखा जाए जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते थे तो अच्छी खासी सीटें बिहार में एनडीए को प्राप्त होती थीं, लेकिन अब जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं है तो बिहार में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यही कारण है कि अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात करें तो यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कभी न कभी ऐसे बयान जरूर दे देते हैं कि बीजेपी के नेताओं को लगता है, एनडीए के नेताओं को लगता है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार दें और एनडीए के साथ चले आएँ। पिछले अगर कुछ महीने की बात करें तो नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी रही है कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी उनकी राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। कब नीतीश कुमार क्या करेंगे, कब किसके साथ जाएंगे, किससे बात करेंगे, क्या बोलेंगे, यह कहा नहीं जा सकता। राजनीति की पिच पर हर प्रकार की गेंदबाजी नीतीश कुमार कर लेते हैं और अपनी गेंदबाजी से जो विपक्षी बल्लेबाज हैं उनको यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर किस तरीके से उनकी गेंदों को खेला जाए। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार की राजनीति को कोई भी समझ नहीं पाता। यही कारण है कि पिछले 18 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है। अब नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ये सोच रही है कि अगर नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया जाता है तो फिर बिहार की जो राजनीति है पूरी तरीके से बीजेपी के हाथों में आ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से एनडीए के पास जाने वाले नहीं हैं। अब तो नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन के लिए काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पिछले अगर दिनों की बयानों की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस का जो ध्यान है इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे हम लोग फिर बैठक करेंगे और फिर इंडिया गठबंधन को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, यानी और अधिक मजबूती देने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है लगातार मजबूती के साथ, अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी, यह कहना है नीतीश कुमार का। अब इन्हीं बयानों को लेकर बीजेपी यह समझ चुकी है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं अब बीजेपी से यानी एनडीए गठबंधन से दूर जा चुके हैं। तो नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं यह कहा नहीं जा सकता। जब राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते कि नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होगी, उनका अगला कदम क्या होगा, तो फिर हम और आप क्या। बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं, खासकर उस समय से जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना बच्चा कहा है और कहा है कि यही बच्चा मेरा सब कुछ है, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसी समय से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि हो सकता है कि जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत हो तो उस समय नीतीश कुमार सत्ता तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दे। तो निश्चित रूप से यही कारण है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी नीतीश कुमार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बनाने में नीतीश कुमार ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही देश भर के बीजेपी के जो विरोधी नेता हैं उनको एकजुट किया और फिर पटना में एक महाबैठक बुलाई और एक तरीके से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन की नींव डाली नीतीश कुमार ने पटना में। तो निश्चित रूप से देश की राजनीति के लिए भी, इंडिया गठबंधन की राजनीति के लिए भी नीतीश कुमार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी को अमित शाह टक्कर दे पाते हैं, बीजेपी टक्कर दे पाती है। बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को। शायद यही कारण है कि अमित शाह को बीजेपी ने बिहार की कमान सौंपी है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कैसे बीजेपी बिहार में टक्कर दे पाती है, किस तरीके से अमित शाह अपनी रणनीति से तेजस्वी और नीतीश को मात कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।